नमस्कार। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं। तो क्या पढ़ना है हम लोगों को आज? जैकोबियन थ्योरम। जैकोबियन थ्योरम एक्चुअल में होती क्या है वो हम लोगों को जानना है। तो ध्यान दीजिए क्या स्टेटमेंट है इसका। कह रहा इफ़ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यू और वी एक ऐसे फंक्शन हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। मतलब कहने का मतलब ये समझिए कि u और v जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं किसके? x और y के। वहाँ पर u का फंक्शन जो होगा उसमें x बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, v का फंक्शन जो होगा उसमें x और y बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे, जैसे कि हम लोग इसमें अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जैकोबियन निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल में जैकोबियन एक डिटर्मिनेंट के थ्रू वैल्यू निकाली जाती है, डिटर्मिनेंट में कोई वैल्यू ही आती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है। तो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, तो डेल इसको लिख दिया है जैकोबियन यू वी अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालते हैं एक्चुअल में? देखो यू को एक बार पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया है और एक बार पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो यहाँ लिख दिया डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, रो में लिख दिया है। वी को एक बार पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो ये 2/2 का था, यानी कि फंक्शंस हमारे दो हैं, यू और वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दो हैं, और यहाँ पर 3 भी दे सकते हैं। तो जैसे यू वी डब्ल्यू दे सकता है, तो यहाँ पर ऐसे लिख डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। तो उसको कैसे करेंगे? जैसे यू को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली, जेड के रेस्पेक्ट में, उसको पहली रो में लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल जेड, डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। अब v को x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, तो डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल z निकाल दिया है। अब एक बार w को भी x के रेस्पेक्ट में भी, y के रेस्पेक्ट में भी, z के रेस्पेक्ट में, किस? पार्शियली। तो वही हम लोग यहाँ पर भी किए, डेल w बाई डेल एक्स और डेल w बाई डेल वाई और डेल w बाई डेल z, वो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब जैसा कि ये कहेंगे कि सर इतना तो समझ में आया, लेकिन एक क्वेश्चन करवा देते तो बहुत अच्छे। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कि x बराबर आर कॉस थीटा दिया है, y बराबर आर साइन थीटा दिया है, तो हमको फाइंड करना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो आई होप कि आप डेफिनेशन जान गए होंगे और इसको लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। तो वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए, समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए। हम चलिए ध्यान दीजिए। तो देखें क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है x बराबर आर कॉस थीटा दिया है, y बराबर आर साइन थीटा दिया है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमको फाइंड करना है, सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है, यही ना फाइंड करना है कि डेल x अपॉन डेल आर, ठीक है। डेल x अपॉन डेल आर फाइंड करना है। और क्या फाइंड भाई? x को r के रेस्पेक्ट में और थीटा के, और डेल x अपॉन डेल थीटा, और फिर y को भी r के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लिया जाए हम लोग। तो चलिए ध्यान दीजिए, देख लेते हैं कि जो गिवन है हमको x बराबर आर कॉस थीटा गिवन है, ठीक है। आर कॉस थीटा गिवन है ना, x बराबर आर कॉस थीटा। अब आपको क्या निकालना है? डेल एक्स बाई डेल आर निकालना है। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर निकालना है, तो डेल आर लिख दिया और यहाँ आर कॉस थीटा लिख दिया। एक बात बताओ, आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा तो कांस्टेंट होगा ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस थीटा बाहर कर दिया और यहाँ पर बना दिया डेल आर अपॉन डेल आर। तो एक बात बताओ, डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल आर की वैल्यू भी 1 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया? इसकी जगह हम रख दे रहे हैं, क्या आया? कॉस थीटा आ गया इसकी जगह। अब हमको डेल एक्स अपॉन डेल थीटा निकालना है, तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा निकालना है। तो यहीं पर इस पे लगाइए डेल अपॉन डेल थीटा और यहाँ क्या लिखेंगे? आर कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली कर रहे हो तो आर या कांस्टेंट हो गया। आर हम लोगों को कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लीजिए, उसको बाहर आपने निकाल लिया, तो डेल अपॉन डेल थीटा और कॉस थीटा। कॉस थीटा को करेंगे, कॉस थीटा का करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर आर माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए
माइनस आर साइन थीटा। अब आपका एक y दिया था, ये रहा y बराबर क्या दिया था आपका, ये y बराबर दिया है आपको आर साइन थीटा। इसको भी डिफ्रेंशिएट करिए भाई, वैल्यू आपको चाहिए कि नहीं, आपको डेल y अपॉन डेल आर चाहिए और डेल y अपॉन डेल थीटा चाहिए, तो निकाल लीजिए इसको भी। तो यहाँ निकालिए, तो डेल y अपॉन डेल आर निकालेंगे तो इसको करेंगे तो डेल अपॉन डेल आर, यहाँ आर साइन थीटा करेंगे तो देखिए आप थीटा के आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा कांस्टेंट, तो यानी साइन थीटा बाहर निकाल लीजिए, तो साइन थीटा और ये क्या हो गया डेल आर अपॉन डेल आर, तो यानी क्या बचा साइन थीटा बच गया। ठीक है, ठीक, यहाँ तक आई होप कि समझ में आ रहा होगा, यहाँ आ गया साइन थीटा। ठीक, अब आपको इसी को जो है करना है, किसको, इसी को थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y को डेल y अपॉन डेल थीटा भी निकालना है, तो डेल y अपॉन डेल थीटा निकालेंगे तो डेल अपॉन डेल थीटा, y की वैल्यू आपकी ये है आर साइन थीटा, जिसमें कि आप विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो आर इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो डेल अपॉन डेल थीटा और यहाँ हो गया साइन थीटा, तो ये क्या हो गया आर साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू आप लोग यहाँ रख दीजिए आर साइन थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर था जो आपको फाइंड करना था, क्या आपको फाइंड करना था, आपको फाइंड यही ना करना था डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, ये सब इसके बराबर होता है, ये डिटर्मिनेंट आपको वही फाइंड करना था। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। भाई डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व इस तरह करते हैं ना बाई क्रैमर रूल, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें आर जो आपने यहाँ पे निकाला ना आर कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस होगा ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस एक साइन आता है बीच में, तो माइनस का आर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, तो जिसमें कि आर बाहर ले लिया तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो आर आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी डेल एक्स वाई की वैल्यू, आप डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आई है आपका आर आया। ये इसका आंसर था, इसका सॉल्यूशन देखिए कितना आसान था, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत धैर्यता के साथ करेंगे, समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप पहली बार हैं चैनल पर, इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।